उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है और हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की कि गाजियाबाद में भी जिस तरह से विधायकी में रहने वाले और विधायक की तैयारी करने वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो अब चुनाव थोड़ा छोटा है। उस छोटे चुनाव को भी विधायक आज इस वार्ड नंबर 10 की सीट पर अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज हम ऐसे प्रत्याशी के साथ मौजूद हैं जो चंद वोटों से पीछे रह गए थे। हम पिछले 5 साल के बात कर रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि आज जैसे कल उन्हें एक चुनाव चिन्ह दिया गया था सभी को, तो उन्हें भी चुनाव चिन्ह मिला है। उस चुनाव चिन्ह के बारे में पहले जान लेते हैं, उनका नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम बाबू भाई। बाबू भाई, कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? गाजियाबाद के वार्ड नंबर 10 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और कौन सा सिंबल आपको मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह बहुत अच्छा मिला है, टेलीफोन का चुनाव चिन्ह मिला है। ये चुनाव चिन्ह ऐसे मिला है कि टेलीफोन बगैर किसी की नहीं बीचती आज के ज़माने में। बहुत बढ़िया चुनाव चिन्ह मिला। टेलीफोन की जाए तो जैसे बात अब छेड़ ही दी है, तो हमें तो आप जानते ही हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर कितना बोल लेते हैं। तो जैसे आज के दौर में घर, कपड़ा और मकान, तो वैसे ही आज के दौर में घर, कपड़ा और मकान के साथ फ़ोन भी ज़रूरी है। तो फ़ोन आज बाबू के पास है, तो इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो किस तरह से फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं अब चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, हम रात से घूम रहे हैं और चुनाव एक ही नारा है कि बाबू भाई हमारा है, बाबू भाई हमारा है। और चुनाव चिन्ह टेलीफोन है। हर छोटा या बच्चा, माँ बहन सभी ही टेलीफोन का इस्तेमाल करती हैं। खाने बगैर एक वक्त तो बीत जाते हैं, बाकी टेलीफोन के बगैर नहीं बीती जाती। बाबू भाई, ये आपसे जान लेते हैं कि किस पार्टी का समर्थन लेकर के ये इलेक्शन आप लड़ रहे हैं? देखो, मैं तो पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी से मैं रात जुड़ा हूँ। और पहले मैंने 2010 में चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा। 2015 में लड़ा, मैं कोई पार्टी से नहीं लड़ा। अब कल रात मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है और इंशाल्लाह तन मन धन से मैं पार्टी की सेवा करूंगा, पार्टी का सिपाही बन के काम करूंगा। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर पार्टी की बात आती है तो बीजेपी, समाजवादी, बसपा या कांग्रेस, ये 4 पार्टी ही काम करती नजर आती है, या आरएलडी भी है। तो आपने इन पार्टियों को छोड़ आम आदमी पार्टी का ऐसा क्या काम देखा जिससे कि आप आम आदमी पार्टी से ही जुड़ गए? देखिए, दिल्ली से सटा हमारा गाजियाबाद जिला है। 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 30-35 किलोमीटर दूर दिल्ली है। और दिल्ली में जितनी सुविधा आम आदमी पार्टी ने करी हैं, इतनी किसी पार्टी ने नहीं करी। जब ये देखा कि पढ़ाई फ्री, बिजली फ्री और किराया महिलाओं का फ्री, तो यूपी में तो उत्तर प्रदेश में किसी ने सरकार में आज तक करा नहीं है। हमारे यहाँ लाखों के बिल बिजली के हैं और सबसे महंगी बिजली यूपी में है। हमें सबसे बढ़िया मुझे ये पार्टी अच्छी लगी। तो हम ये जो पार्टी है ये काम दिल्ली के लिए कर रही है, तो आप अपने क्षेत्र में जीतने के बाद क्या विकास कराने वाले हैं? ये क्या उद्देश्य आपका है? अगर ऊपर वाले ने चाहा और ये मेरी सीट निकली, जनता ने मुझे जिताया, तो मैं केजरीवाल जी से संपर्क करके जो भी काम हमारे दिल्ली में हो रहे हैं वो उनकी कराने की कोशिश करेंगे। चाहे सड़क का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, या बिजली का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सब काम हम आगे बढ़ेंगे। अब जिला पंचायत जीतेंगे इंशाल्लाह। 2022 में मिशन 2022 का होगा। फिर इंशाल्लाह हम एमएलए की तैयारी करेंगे और जो एमएलए लड़ने वाले थे वो मेंबरी की तैयारी करेंगे आगे को। आपसे ये भी जान लेते हैं कि बखूबी आपने बात कही, तो हम ये भी ज़रा जानकारी दे दीजिए कि जब पिछली बार इससे तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, तो आप पिछली बार या उससे पिछली बार चंद वोटों से पीछे क्यों रह गए थे? देखिए, चंद वोटों से मैं कुल 70-72 वोटों से मैं पीछे हारा। मेरे सामने बहुत पार्टियाँ लड़ रही थी। मेरे साथ जनता का बहुत प्यार है, गरीब माँ बहनों का ज़्यादा मेरे साथ प्यार है। कुछ चंद ठेकेदार मुझे नहीं मानते, बाकी गरीब जनता मुझे मानती है। पता नहीं क्या कमी रही, मेरी कुछ कमी रह गई, बाकी जनता की कोई कमी नहीं रही, जो मैं पीछे हार गया। तो अब क्या तैयारी, वो जो पिछली बार आप हारे थे उस हार को पूरा करने के लिए अब क्या तैयारी है? वो जो जहाँ से मैं हारा था, जिस कमी से मैं हारा था, ऊपर वाले ने चाहा वो कमी मैं पूरी करता जा रहा हूँ। और जनता का प्यार मुझे भरपूर मिलता जा रहा है दिन पे दिन।
और हमारे अपने गांव में नाहल गांव, देखो बड़ा गांव है नाहल, और मसूरी बड़ा गांव है। नाहल में से सबसे ज़्यादा मुझे वोट मिलता है, और अब की बार तो 5000 वोट मुझे नाहल देगा। मसूरी में मुझे प्यार बहुत मिला, पहले से दुगनी वोट मुझे मसूरी से मिल रही हैं, कुशलिया से भी मिल रही हैं, सिकरोड़े से भी मिल रही हैं। हर गांव से मेरी वोट हैं। मुझे बच्चा बच्चा पूरे क्षेत्र में जानता है कि मैं जनता के बीच में रहा हूं, और मेरी नियत ये है, ऊपर वाला ने अगर मुझे कामयाबी दी, देखिए मैं तो विकास के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो गरीब मजदूर मजलूमों के लिए लड़ तो रहा हूँ। बेचारा मर गया, अब कहाँ बचा, गाड़ी पलट गई उसकी, तो अब ये क्यों लड़ रहे हैं? देखो हमारे क्षेत्र में अपना ही विधायक है, अपना ही जिला पंचायत जीता हुआ मौजूदा है, और विकास की देख लो, नहर रास्ता चाहे डहर वाला हो, चाहे मारकपुर वाला हो, चाहे मैन मसूरी वाला हो, रास्ते की हालत देख लो क्या है। नहीं, उनका तो कहना है हमने विकास कराया है। कोई विकास नहीं कराया। अगर विकास कराया है तो जनता जवाब देगी ना। अभी जनता जवाब देगी 15 तारीख में, और सब जनता को दिखाई भी दे रहा है। नाहल के रोड पे जो चक्की से और नाहल तक जितने भी पुलिये हैं, बम्बे की पुलिया हो चाहे नाले की पुलिया हो, हर पुलिया देख लो, आम हर 10 दिन में 15 दिन में हादसे होते रहते हैं। इन्हें विधायकों को या जिला पंचायत सदस्यों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि भाई यहाँ कितने बड़े बड़े हादसे हो गए, कार गिर गई, बाइक गिर गई, टांग टूट गई, बाँव टूट गई, कितने पैसों का ये काम नहीं है। अगर सरकार से भी तुम नहीं करवा सकते, बे जीतने वाला 2015 में जब जीता था जो जिला पंचायत मेरे सामने, उन्होंने नूर मलिक को वोट ना बेच के 1 करोड़ में या 2 कुछ पैसों में बीजेपी वालों को बिक गए। और जनता का पैसा है, जनता से ही तो जीते। अगर जनता वोट नहीं देती तो ना जीतते, ना पैसा मिलता। इन्होंने जनता के बीच में, अरे थोड़े से ये रोड हैं गरीबों के, हमारे गांव में 156 में रहते हैं, हर गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनके मकान तक नहीं हैं। कम से कम उन गरीबों के मकान तो बनवा देते। ये रोडों के थोड़ा पैसा। एशियन न्यूज़ के माध्यम से वार्ड नंबर 10 की जनता को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 10 की जनता को उद्देश्य ये देना चाहता हूँ, अगर ऊपर वाले ने मुझे जिताया तो पहली बात तो मैं नहीं बिकूँगा। मैं विकास की नीयत से लड़ रहा हूँ, और जनता को मैं विकास करके दिखाऊँगा। जो भी वोट लेगा हमारी, हम उससे विकास मांगेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे। जब हम पैसे ले लेते हैं तो हमारा मुंह नहीं रहता उसके पास जाने को विकास कराने के लिए। तो मैं वादा करता हूं कि मैं बिकूंगा नहीं, जनता के लिए विकास मांगूंगा, चाहे गरीबों का मकानों का मसला हो, चाहे रोड का मसला हो, चाहे नालियों का मसला हो, मैं सिर्फ विकास के लिए लड़ूंगा। कॉलेज होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, इंटर कॉलेज नहीं है। कितनी आबादी आपके अगर मैं आपकी गाँव की ही बात कर लेता हूँ, जिला पंचायत हमारे गाँव की 35-40 हज़ार की आबादी वाला गांव है, और यहाँ एक इंटर कॉलेज नहीं है। हमारी बहन बेटियाँ हमारी डासने जाती हैं, तो इंटर कॉलेज हमारे यहाँ होना चाहिए, मेरी ये मांग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ बाबू भाई मौजूद हैं, जिनका कहना है कि मुझे जनता ने भरपूर प्यार दिया था, उस प्यार को लेकर के मैं चंद वोटों से हार गया था, लेकिन जनता का फिर से भरपूर प्यार हमारे साथ रहेगा। तो देखते रहिए एशियन न्यूज़ में। अफसर अली। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।